हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम एसएससी सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर्स के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम सीजीएल मेंस 2020 और मेंस 2019 के हम सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंस 2018 की, तो 11 सितंबर वाला पेपर और 12 सितंबर वाला पेपर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं ये लेक्चर्स तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स वहां सीखने को मिलेंगे। तो इसी सीक्वेंस में आज हम सीजीएल मेंस 2018 का पेपर जो 13 सितंबर को हुआ था, उसके हम सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड AC is the diameter. Chords AB and CD are produced to meet at E. ठीक है, पहले बना लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है वो हमेशा एक सर्कल के अंदर बनता है। ठीक है, और इसने AB और CD दो कॉर्ड्स दिए हैं, उसको बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कॉर्ड AB थी और इसको आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, एक दूसरी कॉर्ड गिवन थी हमें CD। ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ाया गया था और ये दोनों E पर मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, नाम दे देते हैं। इसने बोला था, देखिए एक डायगोनल भी हमें गिवन है, उसको भी बना लेते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये व्यास गिवन है हमें। ये हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABC और D। ठीक है, और इसने बोला है इस कॉर्ड AB को आगे बढ़ाने पर, इस कॉर्ड CD को आगे बढ़ाने पर ये E पॉइंट पर मिलते हैं, इतना बोला गया था। ठीक है, अब देखिए हमें कुछ डायमेंशंस भी गिवन है। कह रहा है एंगल CAE 34 है। CAE ये वाला एंगल हमें गिवन है 34 डिग्री का, और एंगल E 30 गिवन है, ये वाला एंगल हमें 30 गिवन है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, देन द एंगल CBD। CBD ठीक है, बना लेते हैं। देखिए, ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये और ये। ठीक है, अब हम इस पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे क्या कि अगर मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल ACE की। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये वाला एंगल इस त्रिभुज ACE का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल दो इंटरनल एंगल्स का सम के बराबर होता है। तो 34 और 30 कितना हो गया, 64। इसका मतलब ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 64 डिग्री। ठीक है, अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये इसका सेंटर गिवन है हमें O, इस सर्कल का। तो मैं कह सकता हूँ ये AC हमें डायगोनल गिवन था। आप मुझे बताइए, डायगोनल सॉरी नहीं, डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर गिवन था, यानी कि व्यास गिवन था। मुझे बताइए व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो मुझे बता दीजिए ये वाला एंगल कितने का हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताइए त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 और 64 कितना हो गया, 154। तो मुझे बता दीजिए ये तीसरा एंगल कितने का बचा, 26 डिग्री का, 26 डिग्री का। बिल्कुल, अगर ये एंगल 26 डिग्री का है तो मुझे एक छोटी सी बात ये बता दीजिए क्या कि देखिए, इस कॉर्ड द्वारा, इस कॉर्ड DC द्वारा अगर सरकमफेरेंस पर एंगल 26 डिग्री का बनाया गया है, तो इसी कॉर्ड DC द्वारा इधर भी सरकमफेरेंस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 26 डिग्री का। यही एंगल आपसे पूछा था, तो 26 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12, 35 एंड 37। अगर 12, 35, 37 हमें साइड्स गिवन है तो हम कह सकते हैं कि इतना पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, 12, 35, 37 का ट्रिपलेट होता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन थी। ठीक है, नाम दे देते हैं। देखिए, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस हमारी हाइपोटेनस की हाफ होती है, 37 के आधी 18.5 हो जाएगी, आंसर खत्म।
ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख के बता देता हूं। ए बी सी मान लेते हैं, इस ट्रायंगल के नाम दे देते हैं, और ए बी को 12 मान लेते हैं, बी सी को 35 मान लेते हैं, और हाइपोटेनस को ए सी को 37 मान लेते हैं। अब आपसे अगर सरकम रेडियस पूछी है, मतलब कि कैपिटल आर पूछा है, कैपिटल आर आपको पता होना चाहिए, ये हाइपोटेनस का हाफ होता है, मतलब कि 37/2 आपका आंसर हो जाएगा 18.5। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की मैं ये बात बता रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस का हाफ होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप कहेंगे कि हमें नहीं पता कि हाइपोटेनस का हाफ होता है, ये डायरेक्ट हमें नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपको आगे भी अदर क्वेश्चंस में काम आ जाएगा कॉन्सेप्ट। जो किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए जो हमारी कैपिटल आर सर्कम रेडियस होती है, वो होती है हमारी तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट। मान लेते हैं, मैं तीनों भुजाओं को ए बी सी मान लेता हूं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट अपॉन में 4 डेल, डेल इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ए बी सी यानी कि 12 है, इंटू में 35 इंटू में 37 अपॉन में 4 डेल, 4 इंटू में 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस, यानी कि 12 इंटू में 35। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा यहां से कि मैंने ये किस तरीके से लिखा था कि जो सर्कम रेडियस होती है वो हाइपोटेनस की हाफ होती है। तो देखिए, 12 और 35 से तो ये 12 और 35 कट जाएगा, और ये 4 2 से 2 बार कट जाएगा। मुझे बताइए कितना बचा? 37/2 आपका बचा नहीं बचा, जो कि मैंने यही लिखा था 37/2। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी जो आर होती है वो हाइपोटेनस की हाफ होती है, यानी कि 37/2 होगी, मतलब कि हमारा आंसर होगा 18.5। आई होप आपको क्लियर होगा। ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन ले, देखिए क्या कह रहा है। एस इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ एंगल पी एस आर बराबर 125, देन द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, बट मैं आपको बार बार अगर डायग्राम बना के दिखाता रहूंगा और आप बार बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज से, इसलिए मैं आपको बार बार बना के दिखाऊंगा। तो देखिए, एक ट्रायंगल का नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है, और इसने बोला है पी एस आर, एस इज द इन सेंटर, मान लेते हैं एस इसके अंदर कोई इन सेंटर है, और कह रहा पी एस आर 125 है, पी एस आर ये 125 गिवन है। ठीक है, तो बना देते हैं, ठीक है, 125 गिवन है, और हमसे पूछा क्या है। देखिए, ये वाला एंगल आपको गिवन है 125, और ये आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, हमें पता है इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स से ही बनता है, जहां पे ये हमारे एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां हमारा इन सेंटर बनता है। ठीक है, तो 125 डिग्री है, तो हमसे पूछ रहा है क्यू पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला एंगल पूछा है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमें पता है कि एंगल पी एस आर बराबर होगा 90 प्लस में एंगल पी क्यू आर का हाफ, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो पी एस आर आपको कितना गिवन है 125, और ये इस 90 को इधर ले आइए, बराबर हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर बाई 2। ठीक है, तो 125 में से 90 गए तो 35 बचे, और 35 दूनी 70, तो मैं कह सकता हूं एंगल पी क्यू आर आ जाएगा आपका 70 डिग्री। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। If in triangle ABC, D and E are the points on AB and BC respectively such that DE parallel AC के है। देखिए, ये हमें क्वेश्चन में BC गिवन है, ये गलत गिवन है। ठीक है, मैं अभी बताता हूं कैसे, ध्यान दीजिएगा। D and E are the points on AB and BC respectively। ठीक है, बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। हमें गिवन है ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC नाम दे देते हैं, ए बी सी। कह रहा है डी एंड ई आर दी पॉइंट्स ऑन ए बी एंड बी सी, ए बी और इस बी सी पर डी और ई कोई पॉइंट है। ठीक है, और वो इस तरीके से हैं कि डी ई पैरेलल बी सी गिवन है, हमें डी ई पैरेलल बी सी तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो डी ई पैरेलल ए सी होगा ये, तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये ए है, ए सी।
ठीक है। तो डीई पैरेलल एसी के है, ठीक है। अब देखिए मैं मिला देता हूं, ठीक है, ये इसके पैरेलल गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, अब देखिए इतना आपको पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये थिल्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है, और जिसमें हमारा ट्रायंगल बी डी ई और पूरी ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर होती है, ठीक है। अब मैं इसने कुछ रेशियो भी गिवन है, एडी रेशियो ए बी 3:8, एडी रेशियो ए बी टोटल, अगर एडी 3 है और टोटल हमें गिवन है कितना 8, 8, तो मुझे बताइए ये कितना बचा 5। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल बी डी ई सिमिलर होगी, ट्रायंगल बी डी ई ट्रायंगल बी डी ई सिमिलर है ट्रायंगल पूरी बड़ी वाली बी ए सी के, ठीक है। अब देखिए, तो अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो बराबर होगा, अगर ये 5 है और टोटल का कितना है 8, तो मैं कह सकता हूं कि इसका बेस होगा 5 और टोटल का बेस कितना हो जाएगा 5 और 3 8। और हमें पता है ट्रायंगल का एरिया हमारा बेस और हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसका बेस 5 है तो मुझे बता दीजिए इस ट्रायंगल बी डी ई की इसका एरिया कितना होगा। देखिए इसने यही पूछा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई टू द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये ट्रेपीजियम जो बचता है डी ई सी ए, इसका एरिया। तो मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं बी डी ई की, ठीक है, कौन से वाले की, थोड़ा ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल की जो मैंने येलो कलर से दिखाया है। तो अगर इसका बेस 5 है तो मुझे बता दीजिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, ठीक है। और अगर मैं इस ट्रेपीजियम की बात करता हूं ए डी ई सी की, ठीक है, अगर मैं इस ट्रेपीजियम की बात करता हूं तो मुझे बताइए, अगर इस ट्रेपीजियम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर इसका बेस 8 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर बेस 8 है तो एरिया कितना हो जाएगा 8 सॉरी, अगर बेस 8 है तो इस ट्रायंगल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं बी ए सी की, अगर बेस 8 है तो एरिया कितना हो जाएगा 64। अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 64 है जिसमें से इस ट्रायंगल का 25 है तो इसका कितना बचा इस ट्रेपीजियम का, 64 में से 25 घटा दीजिए कितना बचेगा 39, तो इसका एरिया आ गया आपका 39। तो इन दोनों का एरिया पूछा है तो कितना आ जाएगा 25:39 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5√13, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। देखिए ये वैसे फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, पिछले प्रीवियस ईयर्स में आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। मान लेते हैं ये एक सर्कल है और इसकी हमें, और पहले तो इसका डायमीटर बना लेते हैं, ठीक है, और इसके सेम साइड पर हमें वो दिए हैं कॉर्ड्स, ठीक है, वो भी बना लेते हैं। और कह रहा है इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए। हमें पता है कि सर्कल के सेंटर से इन कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इनको बाइसेक्ट करते 2 बराबर भागों में बांट देता है, इतना आपको पता होगा, ठीक है। अब मैं इनके नाम दे देता हूं। देखिए अगर मैं इस डायामीटर को मान लेता हूं ए बी, ठीक है, और इस वाली जो कॉर्ड है इसको मान लेता हूं पी क्यू, और इस वाली को मान लेता हूं आर एस, और मान लेते हैं इसका सेंटर ओ है, और मान लेते हैं ये के और टी पर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब मैं इनके सेंटर को मिला देता हूं, वो रेडियस मिला देता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं रेडियस की, तो देखिए ये भी इस सर्कल की रेडियस है, ये भी इस सर्कल की रेडियस है, और ये भी इस सर्कल की रेडियस है, ठीक है। अब जो डायमेंशंस गिवन है, ठीक है, उनको लिख लीजिए। हमें क्या क्या डायमेंशंस गिवन है, देखिए रेडियस हमें गिवन है 5√13, लिख लीजिए। ये भी रेडियस है तो इसको भी 5√13 लिख लीजिए, ठीक है। और देखिए हमें बड़ी वाली जो कॉर्ड गिवन है वो 20 गिवन है, ठीक है, तो ये 20 है तो ये बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर, तो ये 10-10 हो जाएंगे, ये 10 तो ये भी 10, और दूसरी वाली अगर 12 है तो ये 6-6 में बाइसेक्ट हो जाएंगे, ये 6 और ये 6, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल ओ पी के में लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ओ पी के
अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मुझे बताइए, ये वाली लेंथ ओके, ये कितनी आ जाएगी, के ओ, ये आएगी हमारी के ओ बराबर इस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, तो 5√13 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर। ठीक है, कितना बन जाएगा, 5×5 = 25 गुना में 13 है, 25 × 13, 13×5 = 65, 6×3 = 26 और 6 = 32, 325 माइनस में 10 दाई 100। ठीक है, ये अंडर रूट में आएगा, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। तो 325 में से 100 जाएगा तो 225 बचेगा, के ओ बराबर अंडर रूट में बचेगा आपका 225, तो 15 15 225 आता है, तो ये आ जाएगी आपकी लेंथ के ओ 15। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस वाली ट्रायंगल की, कौन सी वाली की, ट्रायंगल आर टी ओ की। ठीक है, इधर लिख देता हूं, इन ट्रायंगल आर टी ओ, अगर मैं ट्रायंगल आर टी ओ की बात करता हूं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में इस बेस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा ये टोटल टी ओ। ठीक है, तो टी ओ की लेंथ आएगी हमारी कितनी, 5√13 का स्क्वायर माइनस में इस 6 का स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट में कितना बनेगा हमारा, इसका ये आया था हमारा 325। ठीक है, यहाँ निकाला था हमने अभी, ये 325 आया था, माइनस में 6×6 = 36, कितना बनेगा हमारा, टी ओ बराबर 15 में 6 गए तो 9, और 31 में से 3 गए तो 28, 289 अंडर रूट में, और 17 17 289 होता है, तो टी ओ की लेंथ आएगी हमारी 17। ये वाली लेंथ आ जाएगी आपकी टोटल, ये वाली लेंथ आ जाएगी आपकी कितनी, 17। आप मुझे बता दीजिए कि टोटल अगर 17 है, टोटल यहां से यहां तक ओटी की 17 है, जिसमें से ओके की आपकी 15 है, तो मुझे बताइए ये वाली लेंथ आपकी कितनी बचेगी, ये वाली लेंथ आपकी बचेगी 17 में से 15 जाएंगे तो 2। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए सर्कल टचेज द साइड्स बीसी of triangle ABC at D, and AB and AC are produced to E and F respectively। ठीक है, पहले बना लेते हैं, एक हमें ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल गिवन है हमें ABC। ठीक है, ए बी और सी, कह रहा है ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू ई एंड एफ, ए बी एंड ए सी ई और एफ तक बढ़ाया गया है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ए बी एंड ए सी को, ठीक है, ए बी एंड ए सी को बढ़ाया गया है टू अप टू द ई एंड एफ, और कह रहा है ए सर्कल टचेज साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए इसने बोला है कि केवल बी सी को टच कर रहा है। अब देखिए ये हम थोड़ा वैसे क्लियर नहीं है क्वेश्चन में हम, बट ये थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर इसने आगे बढ़ाया है इन भुजाओं को तो ये बाहर की साइड ही टच करेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये बाहर की साइड में टच कर रहा होगा। ठीक है, ये सर्कल तो कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं इन तीनों भुजाओं, और देखिए इसने ये बोला है कि ई और एफ तक, तो इसने ये भी बोलना चाहिए था कि ई और एफ को भी ये सर्कल टच करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सर्कल रहा होगा, और क्या इसने यही बोला है कि इस बीसी को डी पॉइंट पर टच करता है, इसने ये नहीं बोला कि यहाँ ई पर भी टच करता है और एफ पर भी टच करता है, बट ये लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए थी। ठीक है, अब देखिए कुछ हमें वैल्यूज गिवन है, उनको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, देखिए कह रहा है ए बी बराबर 10 है, ये वैल्यू 10 है, ए सी बराबर 8.6 है, ये वाली आपको 8.6 गिवन है, बी सी बराबर 6.4 गिवन है, ये वाली लेंथ आपको टोटल 6.4 गिवन है। क्या पूछिए हमसे, बीई, ये वाली लेंथ पूछी है। ठीक है, आप मुझे बताइए ये यहां से अगर मैं बीई और बी डी की बात करता हूं तो दोनों ये क्या है, हमारे दोनों टेंजेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इस लेंथ को ए मान लेता हूं तो आपकी ये वाली लेंथ भी ए हो जाएगी। ठीक है,
तो ये ए है, और इसको ये दोनों भी टेंजेंट है आपके डी सी और सी एफ। तो अगर मैं इसको बी मान लेता हूं तो ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये भी बड़े वाले सर्कल के लिए ये टेंजेंट है, ए ई और ए एफ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ए ई बराबर हमारा ए एफ के होगा। अगर मैं ए ई की बात करता हूं तो मुझे बता दीजिए कि ए प्लस में 10 हो जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूं 10 प्लस में ए बराबर, ए एफ की बात करता हूं तो 8.6 प्लस में बी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस भुजा BC की। तो आपको पता है कि ये BC बराबर हमें दिख रही है कि ये A प्लस बी है, और ये गिवन है आपको 6.4। ठीक है, आपसे लेंथ पूछी है BEA की, तो हम यहाँ बी से बी को मिनिमाइज कर देते हैं, ए हमें निकालनी है। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.4 माइनस में ए। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कर दीजिए बी की जगह पर। तो मैं कह सकता हूँ 10 प्लस में ए बराबर 8.6 प्लस में बी की जगह पर रखिए 6.4 माइनस में ए, 6.4 माइनस में ए। ठीक है, अब देखिए इस ए को इधर ले आइए, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a बराबर इनका सम कितना हो गया, 6 और 4 10, 8 से 14 और 1 15, माइनस में इस 10 को इधर ले जाइए 10। तो कितना बनेगा आपका, 2a बराबर 15 में से 10 गए तो 5, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5। ये आपसे पूछा था। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहे हैं, द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्यावन सही 3/7, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल्स टू द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। देखिए, इस पैटर्न के ऊपर भी मैं आपको कई बार क्वेश्चन करवा चुका हूं प्रीवियस ईयर्स में। अगर आप रेगुलरिटी बना के रखोगे ना, आपको ये मान लीजिए ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, वो होता है आपका 360 अपॉन में n। और ये आपको गिवन है कितने के, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 357 और 360 बाई 7। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो आपकी n की वैल्यू कितनी है, 7। अगर n बराबर आपकी 7 है तो आपको पता होना चाहिए जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू में n-3 अपॉन में 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 7 इंटू में 7 में से 3 जाएंगे तो 4/2, 2 से कटेगा 2 बार, तो कितना आएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, तो आपका डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी 14। आपसे पूछा है दोनों का रेशियो, तो मुझे बता दीजिए डायगोनल का इस साइड्स के साथ में। तो देखिए आपका डायगोनल और साइड्स एन का रेशियो पूछा है, तो 14/7 कितना आ जाएगा आपका, 2/1। ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी बीई परपेंडिकुलर है ए सी पर एंड सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, बना लेते हैं एक ट्रायंगल। इसने बोला है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। इसने गिवन है ए बी और सी। बोल रहा है बीई परपेंडिकुलर है ए सी पर। ठीक है, बना लेते हैं बीई, ये परपेंडिकुलर है ए सी पर, और सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, और ये ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तो नाम दे देते हैं, बोल रहा है बीई और सी डी, बीई और सी डी, और ये ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये ओ हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ओ बी सी एंड एंगल ओ सी बी। ओ बी सी और ओ सी बी इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर पॉइंट पी पर मिलते हैं, मीट एट पॉइंट पी। ठीक है जी, बना लेते हैं। देखिए इसने बोला है कि इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर पी पर मिलते हैं। ठीक है, पी पर मिलते हैं। पूछा क्या है,
एंगल बीपीसी हमें 148 गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है आपको 148 डिग्री। देन दी व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल बीओसी की, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ट्रायंगल बीओसी की बात करता हूं तो मुझे बताइए, अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो आपको पता होगा ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल होता है बीपीसी, ये 90 प्लस में इस एंगल का हाफ होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एंगल बीपीसी बराबर होगा हमारा 90 प्लस में एंगल बीओसी बाई 2, ठीक है। बीपीसी कितना गिवन आपको 148, और इसको 90 को इधर लाएंगे तो माइनस में 90 बराबर BOC बाई 2। 148 में 90 जाएगा तो 58, 2 से गुना करेंगे तो 58 दूनी 2 8 16, 2 5 10 और 11 आ जाएगा 116 आपका एंगल BOC, ठीक है। BOC आ गया आपका 116, ये वाला एंगल आ गया आपका 116। अगर ये ऑर्थो सेंटर है, ये O हमारा ऑर्थो सेंटर है, तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों का सम कितना होता है 180। अगर 180 में से ये 116 है तो मुझे ये बता दीजिए ये वाला एंगल कितने का बचेगा, एंगल ए 64 डिग्री का। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू इज ग्रेटर देन आर, पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एंड पी टी परपेंडिकुलर पी क्यू पर है, ठीक है। कुछ वैल्यूज गिवन है, बना लेते हैं पहले। देखिए मान लेते हैं पी क्यू आर में एंगल क्यू आर से ज्यादा है, कुछ इस तरीके से ही बनेगा, आप क्लियरली देख सकते हैं। आर से ज्यादा है क्यू, मैं नाम दे देता हूं पहले पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो इस आर से ज्यादा है क्यू, ठीक है। क्या कह रहा है, बाई पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, पी का एंगल बाइसेक्टर पी क्या है, पी एस, इसका एंगल बाइसेक्टर पी एस है, ठीक है। और पी टी परपेंडिकुलर पी क्यू पर, पी टी परपेंडिकुलर पी क्यू, ये गलत है, ये क्यू आर पर होगा पी टी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर भी डाल देते हैं, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है, देखिए पी टी परपेंडिकुलर पी क्यू पर तो डाल ही नहीं सकते पी टी, तो ये क्यू आर पर होगा, तो ये आर क्यू, इसको बना देते हैं आर क्यू, ठीक है, आर क्यू। तो आप मुझे बताइए, ये पी एस था एंगल बाइसेक्टर और पी टी था हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या करें, एंगल एस पी टी 28 है, एस पी टी ये वाला एंगल आपको गिवन है 28 डिग्री, ठीक है। एंगल आर 23 गिवन है। आपसे पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल क्यू, ये वाला एंगल पूछा। देखिए इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है एंगल इन दोनों का सम का हाफ ये वाला एंगल के बराबर होता है। एंगल एस पी टी, एंगल एस पी टी बराबर होगा हमारा हाफ ऑफ इन दोनों का डिफरेंस। अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूं तो अल्फा माइनस में 23, ये 23 डिग्री का गिवन है, ठीक है। ये 23 गिवन है, हमें थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए 23, ठीक है। तो बनेगा हमारा अल्फा माइनस में 23। तो एस पी टी आपको कितना गिवन है 28, तो मैं लिख देता हूँ 28 और क्रॉस में जाके ये 2 हो जाएगा बराबर अल्फा माइनस में 23। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 28 दूनी 56 प्लस में 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 79 डिग्री। आपका आंसर होगा ऑप्शन। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा, देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल सी 72 है, डी 28 है, बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड बी मीट एट ओ, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, मैं कई बार आपको इस क्वेश्चन को इस पैटर्न के ऊपर करवा चुका हूं। अब आपको बिल्कुल, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं ऐसे रैंडमली कोई नाम नहीं दिया है तो एक क्वाड्रिलेटर बना लेता हूं और इसके नाम लिख देता हूं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। और इसने बोला है एंगल सी 72 है, ये 72 है, और डी आपको 28 गिवन है, और बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड बी, इस ए और बी के बाइसेक्टर्स ओ पर मिलते हैं, ये बोला गया है, ठीक है। तो बना देते हैं इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका इसका एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, ठीक है। और ये एंगल बाइसेक्टर्स है,
तो आपसे पूछा है एओबी, ये वाला एंगल, तो आपको पता होना चाहिए इस एंगल का डबल इन दोनों का सम होता है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 28 और 72, 100। इसका मतलब ये इसका डबल होगा 100, तो किसका डबल होगा, 150 का। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। और अगर आपको इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखना है तो आप पिछले लेक्चर्स को देखिए, मैं कई बार इसका प्रीवियस ईयर वो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा चुका हूं, आप जाके जरूर देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर दी पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट ए डी इंटू ए सी बराबर ए बी इंटू ए। ठीक है, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसने गिवन है एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब कह रहा है डी एंड ई आर दी पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, मान लेते हैं ए बी और ए सी पर डी और ई दो पॉइंट्स हैं, और इस तरीके से हैं कि ए डी इंटू में ए सी। अब देखिए अगर आप ए डी अपॉन में ए बी होता है हमारा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल हो, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स ए डी ई और ए बी सी सिमिलर होंगी तो ये भुजा डी ई इसके पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो ये हमारी थेल्स थ्योरम कहती है कि ए डी अपॉन में ए बी। तो इस ए डी के अपॉन में इस ए बी को ले आइए इसके अपॉन में, तो मैं कह सकता हूं कि ए डी अपॉन में ए बी बराबर इस ए ई अपॉन में पूरा ए सी। तो इस ए सी को इसके अपॉन में ले आइए, तो मैं लिख सकता हूं ए ई अपॉन में ए सी। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी गिवन है तो मैं कह सकता हूं कि ये डी ई है, ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, डी ई पैरेलल होगी इस बी सी के, ठीक है, ये इसके पैरेलल होगी। अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के। मैं लिख देता हूं ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगी ट्रायंगल ए ए डी ई ए बी सी के। ठीक है, सिमिलर होगी। अगर ये सिमिलर होगी तो मैं कह सकता हूं कि देखिए ये वाला एंगल आपका इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल भुजाएं हैं। ठीक है, और ये वाला एंगल आपका इसके बराबर होगा, और तीसरा एंगल कॉमन है तो ये वैसे सिमिलर हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ट्रायंगल, देखिए एंगल गिवन है हमें, एंगल ए डी ई बराबर ए सी बी प्लस 30। ए डी ई ये वाला एंगल आपको गिवन है ए सी बी से 30 ज्यादा। तो मैं कह सकता, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो मुझे बताइए ये एंगल गिवन है आपको थीटा प्लस में 30 ज्यादा 30। ठीक है, अगर ये थीटा प्लस में 30 है तो आपको एंगल ए बी सी 78 गिवन है, तो ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हैं। तो मुझे बताइए ये थीटा प्लस में 30 78 के बराबर होगा नहीं होगा, नहीं, थीटा प्लस में 30 बराबर होगा आपका 78 डिग्री के। तो मुझे बताइए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। ठीक है, अगर थीटा आपका 48 आ गया तो ये वैल्यू आ गई आपकी 48 डिग्री। तो आपसे पूछा है एंगल ए, तो मुझे बताइए एंगल के तीनों एंगल, त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम आपका कितना होता है, 180। इन दोनों का सम कितना है, 8 और 8 16, 7 4 11 और 1 12 126। तो तीसरा एंगल कितने का बचेगा आपका, 54 डिग्री का। ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, इफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एंगल 120 का गिवन है, पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर गिवन है एट एस एंड पी क्यू प्लस में क्यू एस बराबर एस आर के गिवन है, देन द मेजर ऑफ एंगल क्यू। ठीक है, पहले बना लेते हैं। इसने बोला है ट्रायंगल पी क्यू आर हमें गिवन है, तो बना लेते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं। इसने बोला है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, बोल रहा है एंगल पी 120 का गिवन है, तो ये वाला एंगल 120 का है। ठीक है, बोल रहा है पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, तो एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर। ठीक है, देखिए ये परपेंडिकुलर है एस पर। अब ये बोल रहा है पी क्यू प्लस में क्यू एस बराबर एस आर, ये वाली लेंथ प्लस में ये वाली लेंथ इसके बराबर है। ठीक है, अगर मैं, देखिए कैसे कर पाएंगे, एंगल क्यू हमसे पूछा है, ये वाला कैसे कर पाएंगे। देखिए हमें ये वाला एंगल गिवन है 120 का। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमें यूज करना पड़ेगा, और जो हमें पी क्यू प्लस में क्यू एस बराबर एस आर है इसका भी यूज करना पड़ेगा, तभी जाके ये एंगल हम निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, देखिए ये वाला एंगल अगर हमें निकालना है तो या तो हमें ये 90 डिग्री का गिवन है, ठीक है, या तो हमें ये वाला एंगल मिल जाए और ये 90 है तब ये निकल सकता है, या फिर ये हमें 120 गिवन है
और ये वाला एंगल मिल जाए हमें, ये वाला आर, तब हम ये तीनों एंगल्स, ट्रायंगल का तीनों एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट लगा के ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे कर पाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। अगर मैं इस वाली लेंथ को ए मान लेता हूं और इस वाली लेंथ को बी मान लेता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली लेंथ एस आर हमें टोटल ए प्लस बी के बराबर गिवन है। ठीक है, अगर ए प्लस बी ये टोटल है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं अगर मैं इस बी लेंथ के बराबर एक और लाइन यहां खींच देता हूं, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं मैं, ये बी के बराबर मैं इधर भी एक लाइन बी खींच देता हूं। ठीक है, तो ये यहां मान लेते हैं के पॉइंट तक आ गई, तो ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी। अब आप ध्यान देंगे कि अगर ये 90 डिग्री भी है और ये बराबर दो मिड बराबर भुजाओं में बांट रही है, मिड पॉइंट भी है, तो मैं कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल पी क्यू के ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब ये वाली भुजा अगर ए है तो ये वाली भुजा भी हमारी ए होगी। ठीक है, और ये टोटल अगर ए प्लस बी थी, अगर ये टोटल ए प्लस बी थी, ठीक है, एस आर ए प्लस बी थी, जिसमें से मैंने ये बी मान ली, तो मुझे बताइए ये के आर ये वाली लेंथ आपकी कितनी बचेगी, ए। बिल्कुल, अगर ये ए है तो देखिए अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मानता हूं, ठीक है, तो मुझे बताइए ये थीटा है और ये भी थीटा है। ठीक है, तो नहीं, ये टोटल आपका, देखिए ये टोटल था 120। ठीक है, अगर मैं, देखिए ये वाली भुजा ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे आपके, ये दोनों एंगल्स। ठीक है, अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूं तो ये भी अल्फा होगा, तो ये वाला एंगल आपका कितना, एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फा। और क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, ये 2 अल्फा है तो ये भी 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल पी क्यू आर की, तो मुझे बताइए त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो ये 2 अल्फा प्लस में अल्फा प्लस में 120 बराबर 180 के बराबर होगा। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। ठीक है, तो यानी कि 2 अल्फा प्लस में 120 बराबर होगा हमारा 180 के। ठीक है, तो आपका 3 अल्फा बराबर हो जाएगा 60 के, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, अगर मेरी अल्फा की वैल्यू 20 आ चुकी है, तो हमसे पूछा था ये 2 अल्फा, तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40। ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल ए बी सी मीट्स बी सी इन डी इफ ए बी बराबर 15 है, ए सी 13 है, बी सी 14 है, देन डी सी इज। तो देखिए कैसे कर पाएंगे, मैं मान लेते हैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं पहले आपके लिए, एक पी क्यू ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है, इसके नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, ए बी 15 गिवन है, लिख लेते हैं, ए सी 13 गिवन है, लिख लेते हैं, बी सी 14 गिवन है। ठीक है, और क्या कह रहा है, हमसे डीसी की लेंथ पूछिए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर भी हमें गिवन है, मीट्स बीसी एट डी। ठीक है, बीसी को डी पर मिलता है। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो हमसे इस डीसी की लेंथ पूछी है, तो आप मुझे बताइए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से मैं कई बार इसको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बता चुका हूं, जिस रेशियो में हमारी ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में ये बेस को बांटती हैं। तो 15:13 आपका बेस आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए रेशियो के हिसाब से हमारे कितना है, 28, 15 और 13 28, और सवाल के हिसाब से कितना है, 14। तो मैं कह सकता हूं कि 28 की वैल्यू हमें 14 गिवन है, तो 2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1, यानी कि हाफ है। ठीक है, 1/2 टाइम्स है, आधा गुना है। तो मैं हमसे पूछी क्या है, लेंथ ऑफ डीसी ये वाली, तो मुझे बताइए 13 का हाफ कितना हो जाएगा, 6.5। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, सी इज द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी का मिड पॉइंट है सी, ए बी 10 गिवन है, ए डी 12 गिवन है, ए सी 9 गिवन है, बी डी क्या होगी। तो देखिए पहले मैं आपके लिए बना देता हूं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं एक ट्रायंगल गिवन है आपको ए बी सी, इसके नाम दे देते हैं ए बी और सी। कह रहा है ए बी 10 है, ठीक है, ए डी 12 है,
ठीक है, AC AD 12 है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, और ABD ये ट्रायंगल थी। ठीक है, देखिए दोबारा ही बता देता हूं। देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABD C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, पहले इतना बना लेते हैं। क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल गिवन है आपको ABD, नाम दे देते हैं ABD। क्या कह रहा है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, इस BD का मिड पॉइंट है C। इफ AB 10 गिवन है, ठीक है, AD 12 गिवन है, ठीक है, AC 9 गिवन है, ये वाली लेंथ आपको 9 गिवन है, ठीक है, 9 गिवन है। देन BD, ये वाली लेंथ आपसे पूछी है टोटल BD। ठीक है, कैसे कर पाएंगे, देखिए डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होगा अपोलोनियस थ्योरम से हमें पता है AB स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर, मैं आपके लिए लिख देता हूं अपोलोनियस थ्योरम से, बाई अपोलोनियस थ्योरम क्या पता है, AB स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर बराबर होता है हमारा ट्वाइस ऑफ इस मीडियन का, ये मीडियन है भाई, सॉरी, हाँ मीडियन है ना, ये मीडियन है, तो इस मीडियन का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस में इस BC बाई 2, देखिए या तो BD बाई 2 या फिर BC या फिर CD, एक ही बात है, तो मैं लिख देता हूं BC बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी थ्योरम होती है डायरेक्ट। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 10 10 दाए 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस में AD 12 12 144 बराबर ट्वाइस ऑफ AC कितना गिवन है आपको 9 9 नाम 81 प्लस में BC स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये बनेगा आपका 144 और 100 244, 244 और 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा 122 बराबर 81 81 इंटू में 4 प्लस में, देखिए मैं 4 से गुना कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस में BC स्क्वायर अपॉन में 4 4 से इधर करिए गुना, मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए ये आया हमारा 122 गुना में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ बराबर 4 एकम 4 4, देखिए 4 गुना में 81 प्लस में BC स्क्वायर, ये था। ठीक है, तो आपका BC स्क्वायर कितना आएगा, आएगा आपका 4 से गुना करिए, 4 दूनी 8 और 12 चौक 48, 488 माइनस में ये बनेगा आपका 4 एकम 4 4 अट्ठे 32। ठीक है, 8 में से 4 गए तो 4, और 8 में से 2 गए तो 6, और 4 में से 3 गए तो 1। तो आपकी DC की लेंथ कितनी आ जाएगी, DC बराबर आएगा आपका अंडर रूट में 164। ये क्या होता है, 41 गुना में 4 होता है, तो 2√41 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल क्वेश्चंस आपके जो 13 सितंबर वाला पेपर था उसके कंप्लीट होते हैं। CGL मेंस 2018 के सारे पेपर्स के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर जो मैंने आपको समझाया है इसकी किसी सॉल्यूशन के साथ में PDF चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपके ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, अगले लेक्चर से हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।